अपना तो हो गया भाइयों मोए मोए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जी अपना तो हो गया है क्या कहते हैं उसे, मोए 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 हो गया है। वो कैसे मोए मोए हो गया? तो वो जी कुछ हुआ इस तरह से है कि जी वो अपनी जो महरू है, जाने मन जो है अपनी महरू बॉस, तो वो मेरा एक दोस्त है, तो उसको गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने जो है अपनी गाड़ी, उसने कहा कि यार दे दो मुझे, सिर्फ मैंने ये अपना कसूर तक जाना है तो आन जान नहीं करना है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दो। तो मैंने गाड़ी जो है उसको दे दी। ईद के दिन है, 28वां रोज़ा था, और मैंने कहा कि ठीक है आप ले जाएं। अफ्तारी के बाद मैं, जैसे कि मैं अपने काम पे, मेरी रूटीन है कि मैं अफ्तारी के बाद निकलता हूँ, तो अफ्तारी के बाद जो है मैंने निकलना है, तो आप उससे पहले या उस तक या एक आध घंटा कोई बात नहीं, आगे पीछे आ जाएँ, 8 बजे तक आ जाना, तो फिर मैं अपने काम पर चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम मैक्सिमम भी हुआ तो मैं आपके पास 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा ओके हो गया, आप आ जाइएगा 8 बजे। तो मैंने अपनी महरू की चाबी उनको, भाई को, अपने दोस्त को दे दी है। तो वो जो है ले गए गाड़ी, और जब वो वापस आए तो गाड़ी मैंने उनसे ले के जो खड़ी करने के लिए मैंने कहा खड़ी करूं मैं गाड़ी साइड पे, तो गाड़ी जो है भाई गियर में डाल रहा था, गाड़ी को रेस भी दे रहा हूँ, क्लच भी छेड़ रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा था कि गाड़ी मेरी पुश नहीं हो रही थी, यानी कि स्टार्ट तो थी लेकिन चल नहीं रही थी, रिड़ नहीं रही थी, रिड़ जिसे कहते हैं ना गाड़ी रिड़ती है, वो नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया, ये तो बड़ा काम लग रहा है मुझे कि इसका स्मेल भी अंदर से आ रही थी, जैसे को क्लच प्लेटें उड़ जाती हैं, इस तरह का कोई सीन था। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था, हम मरी गए थे, तो वहाँ पे हमने एक गाड़ी बलिनो जो थी वो रेंट पे लेके गए थे। तो उस टाइम मैं नया नया ड्राइवर था, मुझे नहीं पता था, तो मैंने अपने भाइयों के साथ गया था, तो मैंने अपने भाइयों से कहा यार मुझे गाड़ी ड्राइव करने दो। तो जो है वो मैंने भी गाड़ी वहाँ पे ड्राइव की थी, मरी पे आपको पता है चढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं, तो मेरा कई पाँव क्लच पे रहा होगा, मैं क्लच को ज़्यादा यूज़ किया, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी जो बलिनो थी उसके भी रिंग पिस्टन जो थे, रिंग पिस्टन कह रहा हूँ सॉरी, वो क्लच प्लेटें जो हैं वो जवाब दे गई थी, उड़ गई थी, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया था वहाँ पे। तो इसी तरह का कोई सीन था, वैसी स्मेल जैसे वहाँ से आ रही थी उस टाइम, वही स्मेल इस गाड़ी में से भी आ रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी स्मेल आ रही है, गाड़ी लग रहा है बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, आप या तो हैंड ब्रेक खींच के चलाते रहे हैं गाड़ी, आपको पता नहीं चला, तो या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो पाँव है वो क्लच पे रहा है, क्लच पे रहने की वजह से जो है गाड़ी हीटअप हुई है, हीटअप होने के बाद उसका जो है मोए मोए हो गया है, क्लच प्लेटें जो है वो उड़ गई हैं। तो मैं आपको आज इसी बारे में बताने लगा हूँ कि मेरा जो अपनी गाड़ी महरू है उसके अंदर जो मैंने क्लच प्लेटें डाली हैं वो कौन सी कंपनी की डाली हैं, और वो कितने की आई हैं, और उसका मजदूरी जो लेबर है वो मैंने कितनी दी है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चलें आए चलते हैं मैकेनिक के पास, और फिर आपको इसके बारे में हम सारा क्लच प्लेटों के बारे में बताते भी हैं और साथ साथ वीडियो दिखाते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आजकल जो है डीके की क्लच प्लेटें कितने की आ रही हैं, प्लैटिनियम की कितनी हैं, वो सारा मैं अभी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे काम लग गया है, काम लग गया है हमारी गाड़ी को। इसकी जो है ना बहुत बुरी स्मेल आ रही है अंदर से गाड़ी की, क्लच प्लेटें लग रहा है इसकी उड़ गई हैं, फारग हो गई हैं। तो जी अब हमने इसका कराना है क्लच प्लेटों का काम कराने हम आए हैं काका भाई के पास। अब काका भाई देखें इसके साथ क्या करते हैं, क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें इसकी डलनी है, कह रहे हैं कश्ती का, इसका जो है गियर की कश्ती होती है वो डलेगी, और एक जो है इसका जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट जो है वो डलेगी। गाड़ी पिक ही नहीं ले रही, चल ही नहीं रही है, ये बड़ा मसला हो गया। ईद के दिन है, काम के दिन है, और ऊपर से मोए मोए हो गया हमारे साथ, मोए मोए हो गया भाजी, मोए मोए। अब इसका खर्चा खुर्चा देखते हैं क्या इसमें खर्चा आता है। बाकी पूरा महीना इंतज़ार किया, ईद के करीब काम होगा, काम निकलेगा, काम निकलना था, काम निकला, तो गाड़ी के क्लच प्लेटें उड़ गई हैं। अब वो क्यों उड़ी हैं, कैसे उड़ी हैं, कैसे उड़ गई हैं और क्यों उड़ी हैं, उसकी भी वजह है एक, वो आपको बताएंगे कि इसकी क्लच प्लेटें उड़ने की वजह क्या है और क्यों उड़ी हैं।
वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। अभी ज़रा ऐसे खर्चा खुर्चा पूछ लें हम कि क्या खर्चा आ रहा है इसमें, क्लच प्लेटों का, इसकी लेबर का, मजदूरी का, और जो है साथ साथ इसका जो है क्लच प्लेटें देखते हैं अब कौन सी हम डालते हैं इसमें। तो जी वीवर्स, सीन कुछ ऐसा है कि हमारी गाड़ी जो है मेहरू, इसके जो है वो क्लच प्लेटें जो हैं वो उड़ गई हैं। वो इस वजह से उड़ गई हैं कि एक मेरा दोस्त है वो गाड़ी मेरे से मांग के ले गया था, तो वो उससे कहीं पता नहीं चला, और पैर जो है उसका एक क्लच की ऊपर रखने की वजह से, क्लच के ऊपर मुसलसल पाँव अगर आपका रहता है, रखते हैं, तो उससे जो आपकी क्लच प्लेटें हैं वो फारिग हो जाती हैं। तो यही वजह होती है ज़्यादातर। बास टाइम जो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जो न्यू ड्राइवर होते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, तो वो जो है क्लच के ऊपर पाँव रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वाक़या पेश आ जाता है। तो ये जबकि ये यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जो बंदा है, जो दोस्त है, ये तो बहुत अच्छा ड्राइवर भी है, गाड़ी चलाता चलाता है, सारा जानता जूनता भी है। बस हो गया, कुछ मिस्टेक हो जाती है बंदे से, कभी जो मुकद्दर में लिखा हो वो जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि फिर हमने इसके क्लच प्लेटों के बारे में जो है, मैंने कहा चलो 2-3 मैकेनिक थे उनसे पता करते हैं। मैंने कहा कि फिर आइडिया हो जाएगा कि इसका जो लेबर है वो कितनी जो है वो लेते हैं, और जो है इसकी मज़दूरी के अलावा जो है इसमें जो क्लच प्लेटें हैं वो कौन सी जो है डली हुई थी हमारी गाड़ी में पहले, और अब बाद में जो हमने क्लच प्लेट डालनी है वो हम कौन सी डालें, तो वो भी हम जो है मैकेनिक की राय से जो है इंतखाब करेंगे कि मैकेनिक क्या कहता है, उसकी क्या राय है। हमारा क्लच प्लेटों का जो नुकसान हुआ है क्या वो रिपेयर होती है या नहीं होती। तो क्लच प्लेटें रिपेयर जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने लगा हूँ कि क्लच प्लेटों के बारे में। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये गियर के अंदर क्लच प्लेटें होती हैं। जो आपका गियर हिस्सा होता है ना, गियर का जो हिस्सा होता है, ये उसके अंदर क्लच प्लेटें होती हैं। तो मैं पहले एक मैकेनिक और के पास गया, तो मैंने उससे पूछा जाके कि मैंने कहा यार ये गाड़ी का जो है ये क्लच प्लेटों का जो ये मसला है ये हो गया है, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गियर डाल रहे हैं, गाड़ी जो है उठ नहीं रही, यानी कि चल ही नहीं पा रही, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो रही है, बिल्कुल भाग नहीं रही। भागने की दूर की बात है, वो रिड़ना भी जो है थोड़ा सा जो है रिड़ना भी गवारा नहीं कर रही। तो मेरी गाड़ी, मैंने कहा आज मेरे से ही नहीं चल रही, मैं तो इतना लव करता हूँ अपनी गाड़ी से, और मेरी गाड़ी जो आज मेरे से भी नहीं चल रही, नाराज़ हो गई हमारी मेहरू हमारे से। तो फिर जो है वो, तो जी ये देखें, ये जो अभी ये हमने खुला हुआ है ये गियर है, ये गियर होता है, इसके अंदर क्लच प्लेटें जो है वो इसमें होती हैं, और इसमें बैरिंग वगैरह होते हैं। लेकिन शुक्र है कि बैरिंग वगैरह हमारे जो है वो ख़राब नहीं हुए, टूटे नहीं और ख़राब भी नहीं हुए, तो बैरिंग बच गए हैं। अगर बैरिंग भी हमारे ख़राब हो जाते तो ये भी जो है आपको मिलते हैं, इसके जो बैरिंग है क्लच प्लेटों के, ये आपको 3500 रुपये के जो है इसके बैरिंग जो है वो आते हैं। ये भी इसके बारे में मैंने पूछा था, तो मुझे जो है वो दुकानदार ने बताया कि ये पहले इसकी कीमत 4500 रुपये थी, तो अब 3500 है, 1000 रुपया जो है इस पे जो है अभी थोड़ा इन्होंने थोड़ा लेस किया है। और बताने लगा हूँ मैं ये आपको इन क्लच प्लेटों के बारे में। तो जैसे ही ये क्लच प्लेटें बाहर निकाली हैं ना, ये शागिर्द ने खोला है, उसने शागिर्द से खुलवाया है मैकेनिक ने। तो क्लच प्लेटें जैसे ही वो बाहर निकालता है, सामने रखता है हमारे, तो हमें खोलते साथ ही इनको पता नहीं क्या आइडिया होता है या कैसे पता चल जाता है। उसने बंदे ने बाहर निकालते साथ ही उसने सबसे पहले हमसे यही पूछा है कि भाई ये गाड़ी कौन चला रहा था। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है इसके ऊपर आपने जो है क्लच पे मुसलसल पैर रख के गाड़ी चलाई है, जिसकी वजह से जो है आपकी ये जो क्लच प्लेटें हैं ना,
ये फ़ारिग हो गई हैं। तो ये तो हो गई शागिर्द की बात। तो इसके बाद हमने कहा कि चले, शागिर्द ने तो कह दिया है, फिर भी हमने फिर उस्ताद जी जो है हमारे इधर गंजा टॉम क्रूज़ उस्ताद जी हैं हमारे, हमने उससे जाके पूछा कि देखें ये जो है हमारी ये जो क्लच प्लेटें हैं, ये देखें अगर इसमें कोई बचत वाला सीन है, अगर रिपेयरिंग वाला होता है तो बताएं। कहता नहीं जी ये रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं होती हैं, इसमें ये है कि लोकल आती हैं और जो है जापानी आती है। तो जो लोकल है वो प्लेटिनियम की बता रहा था। तो वो जो प्लेटिनियम की जो क्लच प्लेटें हैं उसकी प्राइस हमने इससे पूछी कि वो कितने की है। तो उसने कहा जी आप अपने ये जो ऑटो मार्केट में जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वाले होते हैं उससे हमने पूछी। तो उन्होंने बताई कि जी अगर आप ये जापानी लेते हैं एक सीडी, ये देखें ये डीके की है, ये आपको 9,800 रुपये की ये आपको क्लच प्लेटें मिलेंगी विदाउट बैरिंग। बैरिंग हमारा ठीक था तो 3500 समझे हमारा वो ख़र्चा जो था वो बच गया, वरना हमारे को 3500 ये भी लग जाता। और क्लच प्लेटों के साथ एक ये गियर में क्लच प्लेटों के साथ एक होता है तवा फ्राई, जिसको वो भी अगर ख़राब हो जाए, कट लग जाए तो वो भी उसको भी टूल लगाना पड़ता है। तो खैर वो भी ठीक था, वो बच गया। सिर्फ क्लच प्लेटों और प्रेशर प्लेट का मसला था। तो जो है वो हमने फिर ये एक प्लेटिनियम की 5500 रुपये की बता रहा था, 5500 की प्लेटिनियम की थी, और जबकि ये डीको जापानी है, प्लेटिनियम लोकल है, तो ये 9800 की हमें मिली है। तो हमने फिर उससे अपने मैकेनिक से पूछा तो उसने बताया कि जी आप ये जापानी ही डालें, क्योंकि आपकी गाड़ी में पहले भी जो है ये जो पड़ी हुई हैं ये क्लच प्लेटें ये पहले भी डीके की है, जापानी है, तो आप जापानी ही डालें, वरना लोकल में तो जो है आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो फिर आपका जो है इतना वो लोड बर्दाश्त नहीं करती, और दूसरा जो है कि वो उसकी इतनी लाइफ नहीं होती। तो जी ये रेट मैंने आपको बता दिया है अपना प्लेटिनियम का और डीके की क्लच प्लेटों दोनों का रेट मैंने बता दिया है। इसके पास दो ही थी तो दोनों का मैंने पूछ लिया। और इसके बाद ये जो नोक है ये जो है ये गेयर होता है ना, गेयर, ये उसकी कश्ती होती है जो कि ये टूट चुकी थी, ये भी साथ साथ उसने डाल दी है। ये हमने 450 रुपये की जो है ये कश्ती आई थी साथ, वो गेयर के ऊपर से जो है वो डल जाती है। तो ये उसकी वजह से जो है ना आपका अगर ये टूट जाए तो गेयर आपका जो है ना नीचे लटक जाता है। ठीक है, हो गया। तो ये जो काम था, ये जो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो जो बनाई है, ये अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या ख़र्चा आ जाता है और कितने पैसे लग जाते हैं, और कारीगर के बारे में, तो कारीगर ये देख लें आप इसको, ये टॉम क्रूज़ गंजा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कारीगर है। ये मैं कहता हूँ कि जिन है, जिन, ये बड़ी स्पीडों में काम करता है। इससे मैंने पहले भी एक दो दफ़ा काम कराया था, लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया बीच में। उसकी उसकी रीज़न ये थी कि ये थोड़ा है तो टॉम क्रूज़ है, जिन है, लेकिन ना थोड़ा पैसे तो यार थोड़े ज़्यादा लेता है। लेकिन फिर इसके बाद मैं दूसरे मैकेनिक के पास भी गया, उनसे भी पूछा इसके बारे में। ये देखें ना, ये ऑयल है, ये इसका गियर ऑयल है। ये गियर ऑयल इसने जो है इसमें से निकाला था जब आपकी क्लच प्लेटें और गियर क्योंकि खोलना पड़ा था, तो उसका जो गियर ऑयल है वो निकालना पड़ता है, और फिर अब वो बाद में वही गियर ऑयल उसमें ट्रांसफ़र कर रहा है। तो मैंने इससे पूछा कि ये सही है? कहता हाँ जी ये ठीक है, ये ऐसे ही होता है, मोटा थिक होता है, ये इसका ऑयल भी पूरा है और ठीक भी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि दूसरे मैकेनिक से भी मैं गया, एक दो से मशवरा किया, तो एक ने मुझे डरा दिया, कहता कि जी आपका जो है क्लच प्लेटों का मसला है, ये बड़ा काम ख़राब हो गया है, इसकी मज़दूरी जो है 5000 रुपया हम इस गाड़ी की जो है वो क्लच प्लेटों की रिपेयरिंग वो उसका सिर्फ मज़दूरी जो है वो 5000 लेंगे। और इसके अलावा जो है उसने एक बड़ी अजीब सी बात बताई कि जी ये जो है ना आपको पूरा इंजन हम बाहर निकालेंगे, फिर इसमें क्लच प्लेटें डलेंगी, क्योंकि मेरान गाड़ी का हुदा बहुत छोटा होता है, उसमें जगह नहीं होती, तो इस वजह से जी, और पूरा दिन ज़ाया होगा, पूरी दिहाड़ी लग जानी है। ऐसे मैकेनिक भी हैं, तो ऐसे मैकेनिकों से बचें और अच्छे मैकेनिकों के पास ही जाना चाहिए, जो कि पैसे थोड़े ज़्यादा भी ले ले तो खैर होती है, लेकिन ये है कि आपका काम तो अच्छा कर सकता है ना, प्रॉपर कर लेगा, अच्छा कर ले। तो ये देखें जी, उसके बाद हमने ये सब इसका क्लच प्लेटों का काम करवाने के बाद ये इसने जो है क्लच प्लेटों का काम जो है मुकम्मल तौर पर इसने क्लच प्लेटें फ़िट कर दी हैं। बैटरी वगैरह खोली थी, रेडिएटर खोलना पड़ा, बैटरी खोलनी पड़ी, काफ़ी सामान उसने खोला।
लेकिन इंजन नहीं खोला उसने, और बाकी उसने उसी तरह से उसको फिट भी कर दिया। और अब ये जो रेडिएटर है, ये रेडिएटर में जो हरी हरी चीज़ है, ये हरा हरा पानी है, हरा हरा जो लिक्विड है या केमिकल है, ये क्यों डाला जा रहा है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको हम रेडिएटर में मेरे भाई इसलिए डाल रहे हैं कि अब आ गई है चूँकि गर्मी, तो गर्मी में आपको पता है कि गाड़ी जो है हीट ज़्यादा होती है, गर्म हो जाती है चल चल के। तो ये कूलेंट उसमें इसलिए डाला जाता है कि ये आपके रेडिएटर को, आपकी गाड़ी को जो है ठंडा रखता है। इसमें सर्कुलर होता रहता है तो वो गाड़ी जो है आपकी ठंडी रहती है, तो इतनी हीट नहीं होती। तो इसलिए ये हमने कूलेंट की 2 बोतलें ली हैं। एक बोतल 250 रुपये की थी, इसमें हमने डाली हैं 2 बोतलें। तो 2 बोतलें डालने के बाद रेडिएटर हमारा हो गया है फुल, तकरीबन आलमोस्ट फुल हो चुका था। इसमें से कुछ थोड़ा सा जो है रेडिएटर का कमी थी, तो उसमें हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया। तो पानी ऐड करने के बाद ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया। तो पानी ऐड करने के बाद रेडिएटर हमारा हो गया फुल होने के बाद हमने इसको गाड़ी को बैटरी शैटरी लगाई, और बैटरी शैटरी लगाने के साथ साथ हमने जो गाड़ी को है स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने इसमें इसके पानी को जो है वो बराबर किया। ये देखें, ये रेडिएटर में पानी है, 2 बोतलें हम डाल चुके हैं, और तीसरे पे अब हम ये बोतल में पानी मिला के वो डाल रहे हैं ताकि उसको फुल किया जाए। और ये प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसमें भी हमने ये भी काम करवा लिया। तो जी ये काम था, ये हमने करवा लिया है ताकि जो है अब ये है कि क्लच प्लेटों का काम हो चुका है। अब उस्ताद और जैसे ही गाड़ी फारग करेंगे हम इसकी लेंगे एक छोटी सी ट्राई। तो ट्राई के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी गाड़ी की पिक वगैरह जो है वो जैसे कि पहले थी वैसे ही हो गई है, या उससे अच्छी हुई है, या ख़राब हुई है, वो उसके बारे में हम आपको ट्राई लेने के बाद बताएंगे। तो अभी ये भाई बैटरी शैटरी कस रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जी बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको जो है आप मना नहीं कर सकते। तो गाड़ी का सीन ऐसा ही है। मैं अपनी गाड़ी वैसे कभी भी किसी को नहीं देता, तो लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं जिनको बंदा इनकार नहीं कर सकता। तो बस ये मेरा एक दोस्त था, ख़ास था, तो उसको गाड़ी दी थी हमने कि चले। तो नागहानी इसमें हो गया जो भी हो गया, खैर वाक़या। बाकी इसमें उसका एक मैं कहूँ कि ये बड़ी अच्छा पर्सन, एक अच्छा इंसान के वो जो है उसकी गुड पॉलिसी ये है कि जी उस बंदे ने प्रॉपर जितना भी काम हुआ वो उसका जितने भी पैसे बने हैं वो उस बंदे ने खुद ही दिए हैं। और जो है उसने मेरा 1 रुपया भी जो है उसमें ऐड नहीं होने दिया। उसने कहा नहीं ये कोई मसला नहीं है जी, ये मेरे से काम हुआ है तो ये मैं इसका काम का जो पे वगैरह है या हर्जाना है या जो भी है जुर्माना जो भी होगा, वो जो भी काम होगा जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। तो जी ये देखिए रेडिएटर हमारा फुल हो चुका है। तो इसमें जो है हमारा जो ख़र्चा आया 9,800 रुपये की क्लच प्लेटें थी, 9,800 रुपये की क्लच प्लेटें, और 450 रुपये का हमारा वो ये देखें ये 450 रुपये में इसका जो गियर का होता है ना, ये क्या कहते हैं उसे, कश्ती, गियर की कश्ती वो टूट गई थी, वो डाली है। उस कश्ती की वजह से जो है ना ये गियर भी हमारा नीचे को चला गया था, लटक गया था। तो ये डाल दिया 450 का, और 2500 रुपया उसको मजदूरी दे दी, और 500 रुपये का जो है कूलेंट आ गया। तो ये अब आप टोटल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी किसी भी भाई की गाड़ी में कभी कोई मसला होता है क्लच प्लेटों वगैरह के बारे में, तो मैंने एक एक चीज़ सही तरीके से वाज़िया तौर पर आपको एक एक चीज़ का रेट भी बता दिया है, मेंशन कर दिया, आपको बता दिया है। तो अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो इसमें से आप इस वीडियो को देख के आप अपने लिए सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपको इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि डीके की क्लच प्लेटें कितने की हैं, प्लैटिनियम की कितने की है, और इसकी लेबर कितनी होती है, और क्या इंजन खोलना पड़ता है या नहीं खोलना पड़ता, ये सारा कुछ जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद हमने कराया छोटा छोटा सा काम अपनी गाड़ी का। 1-2 लाइटें फ्यूज़ थी, लाइटें को करवाया, कुछ चिकड़ मैट होते हैं गाड़ी के वो डेंटर से लगवाए, और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी को करवा लिया सर्विस। क्योंकि ईद आने वाली है, फिर मैंने कहा डबल हो जाएंगे इनके किराए वगैरह, और इनकी फ़ीस, सर्विस की फ़ीस इन्होंने बढ़ा देनी है। तो इससे पहले हम आज 29वां रोज़ा हो चुका है, नहीं
आज 29वां नहीं, आज 28वां है, आज 29वां रोज़ा की सैरी आज हो जाएगी। तो मैंने कहा अब एक दिन रह गया ईद पे पीछे, तो इससे पहले हम अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से सर्विस और वॉश कर लें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही अपने भाई को दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।